वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु कितना स्टाइल मारती है, सच में अरे यार देखकर बहुत ही बेकार लग रहा है कि अंशु कितना स्टाइल मारती है और पूजा में कोई इतना बोलता है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि कल का अंशु का वीडियो देखा और काफ़ी लोग बहुत कमेंट किए हुए अंशु के वीडियो में कि अंशु कितना स्टाइल मारती हो, कितना दिखावा करती हो। हर चीज़ का इतना दिखावा करना सही है क्या? अब तुम एक बच्चे की माँ बन गई हो, तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें ये भी नहीं पता कि पूजा में कोई इतना बोलता है क्या? पूजा में शांति से बैठा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब पूजा में बिल्कुल शांति से बैठते हैं, क्योंकि पूजा के दौरान हम जब बातें करते हैं या फिर ज़्यादा बोलते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब कितना सामने वाला इंसान कितना कुछ समझता है। और फिर देखो, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, कम बोलना भी ठीक नहीं है, हमें मीडियम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कितना बोलता है, कम बोलते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कि कितना कम बोलता है। दोनों साइड से प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोलने वालों को भी प्रॉब्लम है और कम बोलने वालों को भी प्रॉब्लम है। तो अंशु पूजा में बैठी, 27 की पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। अंशु के घर में बेटी आई है, बेटी अपना भाग लेकर आती है। हर बेटी अपना भाग लेकर आती है। बेटी के आने पर जो पिता की तरक्की होती है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती है। जिस प्रकार से बहू के आने पर ससुराल वालों की किस्मत पलटती है, एक बहू ही ससुराल में बरकत लेकर आती है, लक्ष्मी बनकर आती है, क्योंकि बहू ही घर की लक्ष्मी होती है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि बहू ही घर की लक्ष्मी होती है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग बोल रहे हैं अंशु को कि अंशु इतना तुम अपने ससुराल वालों को भाव क्यों नहीं देती हो? तुम्हारे ससुराल वालों तुमसे बात करते हैं और तुम किस तरीके से बात करती हो, कितनी बदतमीजी तरीके से बात करती हो और ससुराल वालों को इग्नोर करती हो हर चीज़ में। तुम्हारी सासू माँ इतनी सीधी हैं, तुम्हें हर काम में इन्वॉल्व करती हैं, तुम्हें हर चीज़ में आगे से आगे पूछती हैं, बट ससुराल में सासू माँ की कोई इज्जत नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ससुराल में अंशु की सासू माँ की कोई इज्जत नहीं है, अंशु की सासू माँ खुश नहीं है क्या? अंशु जब से घर पर आई है, जब से शादी करके अंशु आई है अपने ससुराल में, तो अंशु खुश नहीं रख पाती है कि अपने ससुराल वालों को। बहुत से लोग तो यही बोल रहे हैं कि अंशु अपने ससुराल वालों को खुश ही नहीं रख पाती है। तो ऐसा है क्या? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा है क्या आपके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। ससुराल वाले अंशु से खुश हैं और अंशु भी खुश है। जब से बेटी हुई है अंशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि पूजा के दौरान इतनी बातें नहीं करते हैं जितना चपर चपर अंशु कर रही थी ना, वो सही नहीं कर रही थी। पूजा में बैठी थी, बेटी को लेकर, हस्बैंड थे, बेटी को लेकर तुम बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी और चुप ही नहीं हो रही थी। ऐसा होता है क्या? आप लोग बताइए। आपकी सासू माँ सीधी है इसलिए आपको कुछ बोलती नहीं है। आपकी ननद भी आपसे कुछ नहीं बोलती है। पहले देखा था कि ननद जब इंटरफेयर करती थी ना, तो कितना कुछ सुनने को मिलता था उस ननद को, है। ये बात बिल्कुल रियल है कि उस ननद को कितना सुनने को मिलता था। आज देखो, वो इंटरफेयर नहीं करती है। तो ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। यही होता है कि हम ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें। और क्या, छोटी सी लाइफ है, उसको ही एंजॉय करना ही सही है। अगर हम किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं ना, तो फिर सच में वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। यहाँ पर अंशु से यही कहेंगे कि अपनी लाइफ में खुश रहो। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ों को फैलाने, पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दो, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं ना, तो इससे पॉजिटिविटी आती है और हमारे सारे काम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे काम नहीं होते। जब हम अपने घर का माहौल एक प्रकार से चिड़चिड़ापन सा रखते हैं ना, तो सच में उसमें नेगेटिविटी ही आती है और कुछ नहीं होता है। और जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है ना, पॉजिटिव होती है, तो वहाँ पर सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। बेटी बस ऐसे ही आगे अंशु की लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था, है सबसे बड़ा पल था अंशु की लाइफ का, कि एक बच्चा जब आता है ना, एक औरत की ज़िंदगी में, बेटा हो या बेटी हो,
जब वो आता है ना तो सबसे ज़्यादा माँ बाप को खुशी होती है। माँ बाप की पूरी दुनिया उस दिन से बदल जाती है। और सच में बेबी के आने पर अंशु की पूरी लाइफ ही बदल गई है। जिस दिन से अंशु की बेटी आई है अंशु बहुत खुश रहने लगी है। अच्छा लगता है अंशु को देखकर कि अंशु इतनी खुश रहती है। इससे पहले हम अंशु को कभी खुश नहीं देखे हैं, बट फिर से लोगों ने नेगेटिविटी फैला दी कि अंशु कितना स्मार्ट बनती है। अंशु कुछ भी नहीं है, अंशु गांव की है, अंशु सिवान के पास की गांव की है, तब भी इतना स्टाइल मारती है। गांव की रहने वाली लड़की है फिर भी अंशु इतना स्टाइल मारती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गांव हो या फिर शहर हो, जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर हमें अच्छा लगने लगता है। हम किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैला सकते, क्योंकि जब हम किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे ना तो फिर माहौल गंदा होगा। और अंशु गांव से है तो क्या हुआ, हम लोग भी गांव से हैं तो क्या हम लोगों के लिए भी कोई ऐसा बोलेगा। वो सोशल मीडिया पर है इसलिए लोग उसे जल्दी जल्दी जज करते हैं कि अंशु ऐसी है, अंशु वैसी है। बट अंशु जैसी भी है अपनी लाइफ में खुश है। शुभम उसको बहुत खुश रखता है। और एक पति का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। और उससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए पत्नी को। यहाँ पर यही हम कहेंगे कि अंशु शुभम का पूरी तरीके से ध्यान रखती है, अपनी बेटी का पूरी तरीके से ध्यान रखती है। जब एक लेडीज अपने बच्चों का, अपने पति का और अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रखती है तो उसमें कमियां ढूंढने से अच्छा उसमें कुछ अच्छाई ढूंढो। क्योंकि एक माँ बनना बहुत कठिन पल होता है। एक माँ तो बन जाता है हर कोई, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना उससे भी कठिन होता है। जब हम बच्चे को अच्छे से अच्छी परवरिश देंगे तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएगा आप लोग बताइए। तो कुछ मत बोलो किसी के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।